सचिंद्र जी, आपने मनुस्मृति द्वारा निर्धारित युग धर्मों की तार्किक व्याख्या की है। ऐसी व्याख्या अब तक आधुनिक संविधान विशेषज्ञों द्वारा नहीं की गई है। इस कारण से संविधान की धारा 341 घृणित, अप्रासंगिक और विद्रूप होकर वर्तमान लोकतांत्रिक भारतीय समाज को जाति संप्रदाय के नरक में रख रही है। आपकी व्याख्या से भारत के संविधान व्याख्याताओं को वह रोशनी मिलेगी जिसका अनुसरण कर भारतीय समाज संविधान की धारा 341 की नर्क से बाहर निकल सकता है। अब एक नया प्रश्न सामने आता है, क्या मनुस्मृति ने इन युग धर्मों की निर्धारण में किसी ऐसी भारतीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली का अनुसरण किया है जिससे तपः परम कृतियुगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञ माहुर्द दानम एकम कलो युगे का युग निर्धारण कर सांगोपांग सुसंगत रूप से तर्क संगत बन सका है? इस प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर अनिवार्य है। यदि आप उस भारतीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली को वर्तमान भारतीय सामाजिक चेतना विज्ञान के सारथी के साथ सामने लाने में सफल होते हैं तो महाकवि जानकी वल्लभ जी की आत्मा को महाशांति मिल जाएगी। महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री जी को काव्यात्मक चेतना भारतीय समाज के वर्तमान चेतना विज्ञान के रथ को हाँकते वाले को देखकर उत्प्रेरित हो जाती है और कवि की चेतना चित्कार कर उठती है, कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाता पथ निर्देशक वह है। यही चेतना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। वे अंधेर नगरी चौपट राजा की बात करते हैं और विलख विलख कर रोने लगते हैं। आओ सब मिलके रो बहु भाई, भारत दुर्दशा अब देखे न जाई। यदि आप भारतीय समाज विकास के इतिहास की अतल गहराई से वह अमृत घट बाहर निकाल कर लाने में सफल होते हैं तो न केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और जानकी वल्लभ जी की कवि आत्माओं को महाशांति मिलेगी, बल्कि संत कवि तुलसीदास जी की वाणी भी सत्य बनकर सामने आ जाएगी। सुधा बरस गए दाऊ दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नाही। आप भारतीय समाज विकास के इतिहास के युगों के संविधानों के वैज्ञानिक व्याख्याकार हैं और भारतीय समाज की लोकतांत्रिक चेतना जो नरकवास कर रही है आपसे अपेक्षा करती है कि उसे आप नरक से बाहर निकालने का सांगोपांग सुसंगत तार्किक मार्ग दिखलाएं। श्रेष्ठ सुलभ जी, आपने जो प्रश्न उठाया है इसका उत्तर एक व्याख्यान में देना संभव नहीं है। इसके लिए कई व्याख्यानों की ज़रूरत है और हम उस पर काम करें। जब हमने विश्व मानव समाज की चेतना को अंधकार से प्रकाश में लाने का काम शुरू किया है तो उसमें तो समय लगेगा। ये 150 बरस की बात नहीं, ये चेतना निर्माण, सामाजिक चेतना निर्माण की प्रक्रिया है जो युग धर्मानुकूल विकसित होगी तो ये भविष्य की संभावनाओं को साकार करने वाला प्रश्न है जिसका उत्तर इसी रूप में दिया जा सकता है। अब आपके प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता
में दी गई है, दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। व्यावहारिक वैज्ञानिक सामाजिक चेतना, सामाजिक कल्याणकारी चेतना एक होती है, राजमार्ग एक होता है, पगडंडियाँ हजारों होती हैं और ये पगडंडियाँ राजमार्ग पर आती हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट कहती है बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। इम्प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, चेतना जो है, वह असंख्य है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। तो ये उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता का। अब आप का प्रश्न है कि भारतीय समाज विकास के इतिहास की अतल गहराई से वह अमृत घट लाइए जिसे पान कर भारतीय समाज का कायाकल्प हो जाए, नया बन जाए। एकदम ठीक है। हैमलेट का मित्र होरेशियो है। शेक्सपियर जी कहते हैं होरेशियो के हैमलेट के माध्यम से, ओ होरेशियो, देयर आर मोर थिंग्स इन द यूनिवर्स देन योर फिलोसफर्स ड्रीम ऑफ। माने अनंत अनादि ब्रह्मांड में कितनी चीज़ें हैं, सबको जान लिया जाए, ये तो संभव नहीं है। कांट का एग्नोटिसिज्म यही है, अज्ञानतावाद। जो हम सब चीज़ को जान लें, ये संभव नहीं है। तब हम इतनी चीज़ों को तो जरूर जानें जिससे हमारा कल्याणकारी व्यवहार, सामाजिक व्यवहार सन्मार्ग पर चलते रहे, रचना धर्मी बना रहे, विश्व शांति की रचना धर्मिता को आगे बढ़ाने वाला वह ज्ञान हो। तो यह भारतीय समाज विकास के अतल गहराई में वो अमृत घट है जिसको हमने बहुत ज़्यादा परिश्रम करके सामने लाया है। देखिए, हरे कृष्णदास जी गोयंद का जब व्याख्या कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद की 5 महासंहिताओं की, तो बार बार कहते हैं कि इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की परंपरा नष्ट हो गई है, इसको न अब समझाने वाले बचे हैं और न समझने वाले बचे हैं। अब तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली जो भारतीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली का वह विराट रूप है जिसे हम डायलेक्टिक्स कहते हैं, डायलेक्टिकल लॉजिक, और वह चतुष्पदीय डायलेक्टिकल लॉजिक है, 4 टर्न डायलेक्टिकल लॉजिक है। यह डायलेक्टिकल लॉजिक दुनिया की आंख से ओझल है। बड़े बड़े अन्वेषी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तत्व विज्ञान
को जानने वाले अब तक दुनिया में हो गए हैं, लेकिन मनुस्मृति तक यह तर्क प्रणाली संवैधानिक बनी रही है, सामाजिक संरचना को व्यवहारिक बनाने में मददगार रही है। और मनुस्मृति ने तपः परं कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञमाहुर्य दानम एकम कलौ युगे का जो निर्धारण किया है वह इसी तर्क चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली के आधार पर, तैत्तिरीय उपनिषद की चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली के आधार पर, द्वंद्वात्मक ज्ञान के आधार पर। सतयुग का युग धर्म कठोर शारीरिक श्रम है, त्रेता का युग धर्म ज्ञान पर, सतयुग के कठोर शारीरिक श्रम से जो अनुभव ज्ञान हुआ है उस पर आधारित है। और जब मुद्रा और बाजार आता है तो व्यापारिक सामाजिक चेतना यज्ञ पर, टैक्सेशन पर आधारित है। संविधान टैक्सेशन पर चल रहा है। और जब मशीन युग आता है तो दानम एकम कलौ युगे, मशीन की कमाई का वैज्ञानिक बंटवारा कीजिए, आवश्यकता आधारित सामाजिक वितरण प्रणाली का निर्माण कीजिए। ये है मनुस्मृति का सांगोपांग सुसंगत युग निर्धारक संवैधानिक ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली। तो सबसे पहले हम तैत्तिरीय उपनिषद की 5 महासंहितात्मक चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली को देखें, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करें, तर्क संगत वैज्ञानिक व्याख्या करें। क्योंकि वर्तमान संसार में हर क्षण प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, चाहे वो समाज शास्त्र में हो, भौतिक शास्त्र में हो, रसायन शास्त्र में हो, जीव शास्त्र में हो, मनोविज्ञान में हो, हर दिशाओं में खोज हो रही है। और वैज्ञानिक बहुत ही ठोस प्रमाण के साथ सत्य को साबित करने में लगे हुए हैं, अंधविश्वास को दूर भगाने में लगे हुए हैं। ये 7 दिन में जो संसार रच दी गई, संसार की रचना कर दी गई है, इस अंधविश्वास को दूर भगाने में हमारे प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान बड़ा ही योगदान दे रहे हैं। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद की 5 महासंहितात्मक चेतना को हम देखें। यह चेतना महतो महीयान से शुरू होती है और फिर यह आनोर नियान तक आती है। मैक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन टू नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन तक है ये पंच संहितात्मक द्वंद्वात्मक तर्क प्रणाली का ज्ञान। देखिए पहला है पृथ्वी पूर्व रूपम जो उत्तर रूपम आकाशः संधि वायुसंधानम इत्यादि अधिलोकम। ये ब्रह्मांड जो माइक्रोलॉजिकल क्रिएशन है प्रकृति का, उसका भौतिक नियम क्या है? भौतिक नियम है डार्क एनर्जी पृथ्वी थीसिस पूर्व रूपम, लाइट एनर्जी द्यो एंटीथीसिस उत्तर रूपम। और ये दोनों के
सम्मिश्रण से जो संसार बन रहा है, आकाश में मूर्तियाँ बन रही है, आनोर नियान से लेकर महतो मिहान तक, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और फिर यूनिसेलर अमीबा तक, तो ये सब बन रहे हैं यही प्रथम महासंहिता के अंदर ब्रह्मांडीय निर्माण के नियमों के अंदर बन रहे हैं, प्राकृतिक नियमों के अंदर बन रहे हैं। तो पहली महासंहिता का समाज ये ब्रह्मांड है, सूर्य चंद्रमा अंतरिक्ष लोक। और फिर यह समाज, ब्रह्मांडीय समाज, नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन के फॉर्म में आता है, तो उसका रूप दूसरी महासंहिता के रूप में हमारे सामने है। प्रथम महासंहिता में हमने देखा थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस और एजेंट, वायु, ये सूर्य चंद्रमा जितने बन रहे हैं, ये सारे के सारे डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी को मिलाने वाली शक्ति जो वायु है, इससे आकाश में मूर्तियाँ बन रही हैं, सूर्य चंद्रमा बन रहे हैं, धरती पर अंडज पिंडज स्वेदज बुध भी बन रहे हैं। तो ये है प्रथम महासंहिता। द्वितीय महासंहिता क्या कहती है? द्वितीय महासंहिता की द्वंद्वात्मक तर्क प्रणाली कहती है अग्नि पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम, आपः संधि, वैद्युत संधानम इत्यादि अधिलोकम, इत्यादि ज्योतिखम, इत्यादि ज्योतिखम। अधिलोकम तो प्रथम महासंहिता की है, और द्वितीय महासंहिता में जीव जगत है, जीवलोक, अंतरिक्ष लोक के बाद जीवलोक। अब कहिएगा कि सत्येंद्र जी आपने इसको कैसे समझा? तो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में बोसोन तत्व का जो अनुसंधान चल रहा है, उसी से हमने पृथ्वी पूर्व रूपम, द्यौ उत्तर रूपम, आकाशः संधि, वायु संधानम की व्याख्या कर दी है। और फिर आपः संधि, जल, जो धरती पर जल है जिससे जीव पैदा ले रहे हैं, तो उसका निर्माण है। जल नहीं रहे तो जीव जगत नहीं होगा, तो इसलिए हमने अग्नि को हाइड्रोजन माना है, आदित्य इसको ऑक्सीजन माना है, और दोनों के सम्मिश्रण से H2O से पानी बन गया है। और जब पानी बन गया है तो इसमें जीव आ गया है, जिसका एजेंट, जिसका अभिकर्ता विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। हम कहीं बाहर से तो नहीं लाए हैं। आज जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ज्ञान का अनुसंधान हुआ है, तो उसी के आधार पर हमने ये किया है। तो ये कोई हमारी बात अपनी कल्पना की नहीं है, बल्कि इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की है। जो परंपरा नष्ट हो गई है, उस परंपरा को हमने पुनः जीवित बाहर लाया है। सरस्वती की धारा जो अंतः सलिला बन गई है, उसे हमने ऊपर ले आया है। तीसरी महासंहिता को देखिए, ये तो एकदम स्पष्ट है। माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, प्रजा संधि, प्रजनम संधानम। माँ थीसिस, पिता उत्तर एंटीथीसिस, प्रजा सिंथेसिस, और प्रजनन क्रिया एजेंट है। कहाँ पूर्वार्जितम विद्या, पूर्वार्जितम धनम, पुनर्जन्म, ये सब नॉनसेंस समाप्त। अब चौथी महासंहिता देखिए,
आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्य उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचन संधानम इत्यादि विद्यम पुष्ट दर पुष्ट से जो हमारा अनुभव संचित ज्ञान है उसका कैसे संप्रेषण होता रहा है, तो गुरु थीसिस, छात्र एंटीथेसिस, ज्ञान सिंथेसिस और प्रवचन लेक्चर कम्युनिकेशन ये एजेंट है कहीं अंधकार, एकदम अंधविश्वास विहीन तर्क प्रणाली है। और पांचवी जो संसार को घोर अंधकार में रख रहा है और मशरूम जैसे भगवान और भगवती पैदा ले रहे हैं, उसका देखिए क्या कहती है तैत्तिरीय उपनिषद की पांचवी तर्क प्रणाली महासंहिता। अधराहनु पूर्व रूपम उत्तराहनु उत्तर रूपम वाक् संधि जिह्वा संधानम इत्यधि अध्यात्मम। हे बाबा सब, हे भगवान सब, हे भगवती सब, कहाँ से ये पंडाल तांग तांग करके लोगों को अंधकार में भटकाने का काम कर रहे हैं, खुद तो नरकवास कर ही रहे हैं और ये सारे विश्व समाज को नरक में ले जा रहे हैं गलत अध्यात्म की व्याख्या करके। इसलिए आज के व्याख्यान में हमने केवल तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली की 5 महासंहिताओं को रखा है, इसकी और आगे व्याख्या की जाएगी।